बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम आपको एक नई कहानी सुनाते हैं। ये भी पंचतंत्र सिलसिले की एक कहानी है। ये कहानी एक सफ़ेद पिस्सू और एक लालची खटमल की है। ये कहानी सुनकर आपको पता चलेगा कि खटमल की वजह से पिस्सू कैसे मुसीबत में पड़ गया। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल किस्सा कहानी पर नए हैं तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगा घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि ऐसी मज़े मज़े की कहानियाँ आपको बर वक्त और सबसे पहले सुनने को मिलती रहें। इस कहानी को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो फिर आइए सुनते हैं खटमल और पिस्सू की कहानी। किसी मुल्क के बादशाह के बिस्तर पर बिछी शानदार रेशमी चादर की तहों में एक सफ़ेद पिस्सू रहा करता था। वो हर रोज़ सोए हुए बादशाह का खून चुपके से पीता रहता और बादशाह को इसकी खबर भी न होती। एक दिन एक खटमल बादशाह के सोने के कमरे में घुस गया। जब पिस्सू ने इसे देखा तो चीख कर बोला, ए खटमल, तुम बादशाह के कमरे में क्या कर रहे हो? फौरन यहाँ से निकल जाओ। खटमल ने जवाब दिया, मेहमानों से बात करने का ये क्या तरीका है? हमेशा मेहमानों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। खटमल फिर कहने लगा, मैंने हर किस्म का खून पिया है लेकिन कभी किसी बादशाह का खून नहीं पिया। मेरा ख्याल है कि यह बहुत मीठा होना चाहिए क्योंकि बादशाह बेहतरीन खाना खाता है। अगर तुम मुझे इजाज़त दो तो मैं बादशाह का थोड़ा सा खून चखना चाहता हूँ। खटमल की ये बात सुनकर पिस्सू हैरान रह गया। कहने लगा, मैं बादशाह का खून उसी वक्त पीता हूँ जब वो गहरी नींद में होता है। तुम भी बादशाह के सो जाने का इंतज़ार करो, इसके बाद ही तुम्हें बादशाह का खून चूसने की इजाज़त दे सकता हूँ। खटमल उसकी बात मान गया और कहने लगा, मैं वादा करता हूँ कि बादशाह के सो जाने का इंतज़ार करूँगा। जब तुम खुद उसका खून चूसोगे उसी वक्त मैं भी उसका थोड़ा सा खून पी लूँगा। थोड़ी देर बाद बादशाह अपने कमरे में आया और सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। उसे देखकर लालची खटमल अपने आप पर काबू न पा सका और उसने बादशाह को काटने का फैसला कर लिया। अभी बादशाह सोया भी न था कि कीड़े ने उसे काट खाया। बादशाह को दर्द हुआ तो उसने फौरन अपने नौकरों को आवाज़ दी, अरे, मेरे बिस्तर में कोई चीज़ है जिसने मुझे काट खाया है, देखो ये क्या है। इससे पहले कि नौकर उसे ढूंढना शुरू करते, खटमल फौरन ही बिस्तर के एक कोने में छुप गया। नौकरों ने पूरे बिस्तर को छान मारा, हर चादर को देखा तो उन्हें चादर की तहों के अंदर पिस्सू और खटमल दोनों नजर आ गए। नौकरों ने दोनों को फौरन ही मार डाला। इसके बाद बादशाह बगैर किसी फिक्र के सो गया। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी और इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अजनबियों और झूठे वादों पर एतबार नहीं करना चाहिए। जैसा कि पिस्सू ने खटमल के वादे पर एतबार किया और दोनों मारे गए। इससे हमेशा नुकसान होता है।